तो यहाँ पर हम लोग जब तक ये नहीं यहाँ पर देखेंगे कि हमें पेज लेना कौन सा है और किस पे काम करना है, जब तक हमारा यहाँ पे सेटअप नहीं जमता है। तो जैसे ऐसा इसलिए करना होता है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये अगर आपने एक ब्लॉक ले लिया है तो इसका आउटपुट कितना बड़ा भी हो, लेकिन आपको बनाना यहाँ पर इसी पेज के ऊपर है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये मैंने उस दिन बताया था कि ये पेपर है, तो अगर इसे भी बनाओगे तो वो तो पेज इतना ही बड़ा दिखेगा यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। अभी आपको मैंने जो फॉर्म दिया उस दिन और बना के भी बताया, अगर उसे भी बनाओगे तो वो भी इतना ही बड़ा दिखेगा। और जो आप रोड के ऊपर वो जो बड़े बड़े होर्डिंग देखते हैं, कटआउट देखते हैं, वो भी इतना ही बड़ा दिखेगा। ठीक है, लेकिन आप जब देखते हो उसको रोड के ऊपर तो 20-20 40-40 फीट लंबे लंबे बैनर बने हुए होते हैं। तो वो आप जब यहाँ पर लोगे तो मैंने आपको उस दिन जो मेजरमेंट लेना बताया और यूनिट लेना बताई, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे यहाँ पर उसको किस यूनिट में काम करना है और उसका साइज कितना बड़ा लेना है, तो उसके आधार पे यहाँ पे डिसाइड होता है। ठीक है, वो स्क्रीन तो इतनी बड़ी आएगी, चाहे एक छोटा सा कार्ड बनाए, विजिटिंग कार्ड बनाए, तो भी वो उसका ब्लॉक इतना ही बड़ा दिखेगा जितनी बड़ी स्क्रीन है। वो बड़ा कटआउट बनाएंगे आप, होर्डिंग बनाएंगे, तो भी उसकी स्क्रीन यहाँ पर सेम दिखती है। ठीक है, तो हमें क्या करना है उसके हिसाब से डिसाइड करना होता है। तो जैसे हम यहाँ पर ये हमने ले लिया, अब यहाँ पर देखिए ये इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी बार आ जाती है। मैंने आप लोगों को उस दिन भी बता दिया था, शायद सेंड्रा वालों की क्लास मिस हो गई थी। यहाँ से हमें जिस भी पेज पे काम करना है वो आप यहाँ से क्या कर लो, डिसाइड कर लो। ये यहाँ पर हम डाल भी सकते हैं कस्टमाइज, मतलब उसकी लंबाई और चौड़ाई हम निर्धारित कर सकते हैं। फिर यहाँ पर ये जो ले रखा है ये लेआउट पोर्ट्रेट, कोई आपका ऐसा मैटर पोर्ट्रेट बनाना है या फिर ऐसा लैंडस्केप बनाना है, ये यहाँ आप यूनिट डिसाइड कर सकते हैं कि हमें यूनिट कौन सी रखना है। ठीक है, अभी यहाँ पर क्या दे रखा है, इंचेस दे रखे हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर ये कोई भी ये जो ब्लॉक बन रहा है, ये जैसे मान लीजिए ये ले, तो ये काय में बना हुआ है, इंच में बना हुआ है। ठीक है, ये मतलब जो अभी आपको मैंने पेपर दिया, जो फॉर्म दिया, उतना लंबा आएगा। और लंबा मतलब वो फॉर्म ऐसा लंबाई में, लेकिन मैंने इसको कैसा बनाया है, हॉरिजेंटल। तो आप अपने इस फॉर्म को अड़ा कर लीजिए, तो ये उसकी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए कि अपन ये जो अपनी स्क्रीन पे नहीं, अपने सेंटर के टाइटल पे जो बोर्ड लगा हुआ है बाहर, देखा है आप लोगों ने, है ना, तो बोर्ड पूरे कवर करके रखा है, पूरी शॉप को कवर करके रखा है। ठीक है, तो हम उस शॉप के बराबर बनाना चाहते हैं, तो देखिए अगर हम यहां से ले लें इसको तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अब वो जो ऊपर जो मैटर बना हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग और पहले इसको हम क्या कर देंगे, क्या करेंगे इसको, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ज्यादा है, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं इसको फिट। क्या ले लिया हमने यहाँ पर, फिट ले लिया। अब हम यहाँ पर ये ले लेते हैं लैंडस्केप। कौन सा ले लेते हैं, लैंडस्केप, क्योंकि उस बैनर की हमको चौड़ाई ज्यादा चाहिए। ठीक है, अब ये यहां से फिट ले लिया और यहां से हमने ये ले लिया लैंडस्केप, और इसके ऊपर हमने यहाँ पर क्लिक किया रेक्टेंगल के ऊपर और ये ऐसा हमने ड्रॉ कर दिया, ये हो गया ड्रॉ। ठीक है, अब ये जो मैटर आ रहा है यहाँ पर, ये काय में आ रहा है, फिट में आ रहा है। तो हम यहाँ पर चलते हैं और हमारे हिसाब से या तो फिर डाल देते हैं ये, और ये यहाँ पर डाल देते हैं अपन 3। तो देखिए यहाँ पे आप लोग जो स्क्रीन देख पा रहे हैं, ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है, ये यहाँ पर, ये इसकी जो लंबाई है, ये यहाँ पर, सॉरी चौड़ाई, ये कितनी हो गई, है ना, नहीं 11 फीट, यहाँ पॉइंट लगा हुआ है, मतलब ये चौड़ा कितना हो गया, 11 फीट, और इसकी हाइट गैलरी के बराबर, मतलब कितने फीट अपन ने दी है, 3 फीट, मतलब ये लटकाने में गैलरी पे से नीचे कितना रहेगा, 3 फीट का रहेगा। ठीक है, तो अब ये जो रेक्टेंगल है, अभी आप लोग देख रहे थे कि छोटा सा रेक्टेंगल बनाया था, उसकी जो लंबाई और चौड़ाई काय में थी, इंच में थी। लेकिन जब ये प्रिंट होकर आएगा, ठीक है, प्लॉटर के ऊपर, तो ये 11 फीट लंबा बैनर बन के आएगा और इसकी चौड़ाई कितनी आएगी,
3 फीट, मतलब ये 11 बाय 3 की फ्रेम में आराम से चिपका सकते हैं इसको कहीं पर। आ गया समझ में? तो यहां से जब आप यूनिट डिसाइड कर लेते हैं और फिर यहां से अगर आप कोई कस्टमाइज वाला साइज डालते हैं तो यहाँ स्क्रीन तो इतनी बड़ी दिखेगी। अब सीधी सी बात है कि हमने इसको काय में कर रखा है, फीट में कर रखा है। अब अगर मान लीजिए कि जो बड़े बड़े नेताओं के कटआउट लगे रहते हैं, अब वो ऐसे वर्टिकली बनाना है या हॉरिजेंटली बनाना है, तो मान लीजिएगा आपको 20 फीट का कटआउट लेना है, तो जो अभी हमने 11 फीट की जो चौड़ाई डाली है उसको कितना डाल दीजिए, 20 फीट का। या कहीं पर 40 बाय 20 के कटआउट बने रहते हैं, तो चौड़ाई में कितना डाल दीजिए, 40 फीट, और हाइट में कितना डाल दीजिए, 20 फीट। तो वो बैनर जब प्रिंट होके आएगा तो 40 फीट लंबा बैनर प्रिंट होकर आए। लेकिन यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर 40 फीट थोड़ी दिखेगा, यहाँ पर यही डब्बा बनेगा। आ गया समझ में? जैसे अभी एक पेज का बनना था, तो देखिए ये हमने एक यहाँ पर मैटर बना दिया। आ गया समझ में? अब हमें इसमें जो भी डिजाइन जैसे हमको तैयार करना रहते हैं, जो भी हमको इसके अंदर मैटर बनाना रहते हैं, वो मैटर हम इसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ पर कुछ टूलों का इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे देखिए अब इसमें बॉर्डरें कैसी बनाई जाती है, मैं इसको हल्का सा बड़ा कर देता हूँ। ये मैंने इसको 5 पॉइंट थोड़ा सा 3 पॉइंट बड़ा कर दिया, और इधर भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं अपन, ज्यादा बड़ा हो रहा है। ये ले लिया, 5 5 पॉइंट मैंने थोड़ा इसको बड़ा कर दिया। ठीक है, अब ये लेने के बाद में ये इसी को मैंने सिलेक्ट किया और डुप्लीकेट कर दिया, और डुप्लीकेट करने के बाद में ये एक को क्या कर दिया, थोड़ा सा छोटा कर दिया। डुप्लीकेट हुआ नहीं था, ये हो गया। और ये सिलेक्ट करना है और ये कंट्रोल प्लस, अभी डुप्लीकेट हो गया। तो देखिए इससे क्या किया हमने, 2 डब्बे बना लिए और वो पीछे वाले को थोड़ा सा बड़ा कर दिया था मैंने। अब हम चाहते हैं ये इसके ऊपर हमने कलर फिल कर दिया, ये ऊपर का सिलेक्ट कर दिया, और इसके ऊपर भी हमने क्या डाल दिया, कलर डाल। ठीक है, तो ये आप लोग देख रहे हैं कि इसके ऊपर क्या बन गई है, ये बॉर्डर बन। आ गया समझ में? अब हमने क्या किया, इन दोनों को सिलेक्ट कर दिया है और इसको कंट्रोल जी, क्या कर देना है इसको, कंट्रोल जी। तो ये क्या बन गया, अब यहाँ पर ग्रुप बन गया। ये देखिए, ठीक है, इधर की बॉर्डर को हमने छोटा नहीं किया था, इसलिए ये थोड़ी सी बड़ी आ रही है। अब हम क्या करेंगे, ये ले लिया। अब जैसे इसमें अगर हमको और भी कोई मीटर चाहिए, ठीक है, ये जैसे हमने इसको 3 फीट का रखा है, अब हम यहाँ पे जाते हैं ये, और एक रेक्टेंगल और ले लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल ले लिया। अब इसकी जो हाइट है, ये हम यहाँ पर ये 11 फीट इसको भी कर देते हैं, ये ले लिया 11। और यहाँ पर हम ले लेते हैं 1। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमने अलग से रेक्टेंगल ले लिया ये। अभी जैसे हम चाहते हैं कि ये इसके बीचों बीच में आए, तो ये हम इसको मेजरमेंट के हिसाब से ये ले लेते हैं, इसको बीचों बीच में ये ले लिया हमने। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसके ऊपर अगर आप जो भी कोई कलर फिल करना चाहते हैं तो देखिए ये इसके ऊपर हमने लगा दिया कलर। ठीक है, ये जो बैनर मैटर है, तो यहाँ पर देखिए ये ले लिया, ये मेजरमेंट का काम हो गया हमको यहाँ से, ये खत्म। तो ये मेजरमेंट को क्या कर दें, यहाँ से हटा दें। ठीक है, अब हमें जैसे कोई भी मैटर लेना है, टेक्स्ट लेना है, तो यहाँ पर गए ये टेक्स्ट के ऊपर, और जो भी हमको नाम लिखना हो जिसमें भी, तो ये गए और ये हमने डाल दिया यहाँ पर, ये IIT कंप्यूटर। ठीक है, ठीक है, इसको 2 अलग अलग टुकड़ों में लिखेंगे हम लोग, ये डालना है और GIT, ये इसको सिलेक्ट किया हमने यहाँ पर, ये एरियल ब्लैक, ये जैसे देखिए ये एरियल ब्लैक ले लिया। फिर इसको हमने ये डुप्लीकेट कर दिया,
चाहे तो इन्हें आप स्टाइलिश भी दे सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करें इसको। ये जैसे देखिए ये ले लिया, फिर ये इसको हमने यहाँ पर ये हमने एक यहाँ पर मैटर दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमको दो नाम और जैसे चाहिए यहाँ पर, तो ये गए हम यहाँ पे और ये इसको सिलेक्ट करते हैं। अगर हमें लग रहा है कि ये नाम ज्यादा लंबा हो जाएगा तो उसके अक्षर खराब हो जाएंगे, तो अलग अलग लिखें। ये जैसे हमने लिख दिया है यहाँ पर, ये ले लिया। अरे इधर पढ़ा रहे सर, मोबाइल भेजो ना तुम्हारा। बॉर्डर अगर आपको नहीं आए चाहिए तो यहाँ पर देखिए ये हमने ले लिया। इसमें अगर बॉर्डर में थोड़ा सा बदलाव करना है, 40 मिनट तो बैठो कम से कम इधर थोड़ा। ये हमने जैसे दे दिया। और इसका जो भी कलर अगर आपको अलग चाहिए तो ये देखिए ये कलर हम इसका अलग ले लेते हैं, और इसको चाहो तो बॉर्डर को थोड़ा सा मोटा कर सकते हैं अपन यहाँ पे। ये जैसे ठीक है, तो ये हमने एक बॉर्डर को मोटा कर दिया और ये इसको हमने यहाँ पे रख दिया। ये और फिर यहाँ पर ये चाहे तो इस ब्लॉक को हम थोड़ा सा और छोटा कर सकते हैं। ये ले लिया, इसे थोड़ा बड़ा ही कर दें। ये ले लेते, ये ले लिया। अब यहाँ पर जैसे ये जो नीचे ये जो ब्लॉक है, इसमें अगर हम और कोई मैटर कि भाई हमको ये कलर जैसे ठीक नहीं लग रहा है, हम इसमें और कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, तो देखिए ये यहाँ पर हम इसके लिए एक रेक्टेंगल और बना देते हैं। ये गए यहाँ पर और ये एक रेक्टेंगल बना लिया। इसमें कलर फिल कर देते हैं अगर आपको कोई सा कलर लग रहा है तो। ये ले लिया। अब इसमें अगर हमको जैसे हम चाहते हैं कि इसमें दो कलर मिक्स हो जाए, तो देखिए मैंने आप लोगों को एक ट्रांसपेरेंट भी पढ़ाया है, यहाँ पे चलेंगे और ये ट्रांसपेरेंट को क्लिक करेंगे और ये इसको मैंने इस बॉर्डर से इस बॉर्डर तक क्या कर देना है, ऐसा खींच देना है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें ये कलर करके हमने थोड़ा सा मिक्स कर दिया। ठीक, अभी जो मिक्सिंग कलर है इसको आप कितना कहाँ तक डार्क रखना चाहते हैं, कहाँ तक बनाना चाहते हैं, ये जैसे देखिए ये इधर थोड़ा सा ज्यादा डार्क रखना है, इधर हल्का सा ग्रीन रखना है, तो देखिए ये कलर को हमने क्या कर दिया, इसमें मिक्स कर दिया। अब इसमें आपको और भी जैसे कोई मैटर को इसमें चेंज करना है तो यहाँ पर जाएंगे और ये जैसे देखिए अब हम यहाँ पर लेंगे ये ये हमने ले लिया। इसे भी हम यहाँ पर थोड़े से डार्क कर देते हैं। ये तो ऐसे अगर हमको जो भी मैटर बनाना रहते हैं, ये जैसे देखिए फिर हम यहाँ पर ये इसी का डुप्लीकेट कर लेते हैं और ये गए हम यहाँ पर इसको बाहर कर लेते हैं और इसमें हम कांटेक्ट नंबर लिख देते हैं। ये देखिए, तो ये इस तरह से हमें जो भी मैटर बनाना रहते हैं। अब हम यहाँ पर चलेंगे इम्पोर्ट, और अगर हमारे पास में अभी है नहीं, अगर अपने इसी का
एक लोगो होगा, ये इंपोर्ट कर दीजिए ये। और ये तो दे इसमें यहाँ पर ये जो लोगो ले रहे हैं, ये जो पीछे का जो बैकग्राउंड है ये फोटोशॉप से हटाना पड़ता है। ये जो पीछे का जो बैकग्राउंड, या फिर ऐसे बैकग्राउंड रिमूव वाली फोटो ले लीजिए, तो ये फोटो पूरी किस में जाएगी, ये बैकग्राउंड में आ जाएगी। इसको क्रॉप करना होता है फोटो, ठीक है। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वो अपने पीजीडीसीए का डाला था, उसमें एक लड़की की वो स्कूल का बैग लेके देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो वो भी इसे बैकग्राउंड के ऊपर रहती है, लेकिन हम फिर क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट करके फोटोशॉप के ऊपर क्या कर देते हैं, बैकग्राउंड को क्रॉप कर देते हैं, काट देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से देखिए, ये आपका डिजाइन हो गया, ये पूरा कंप्लीटली हो गया। अब ये, और इसको ये सब सारी चीजें डिजाइन की है, अब जितना अच्छा ये कंट्रोल जी कर दिया तो आप लोग आप देख रहे होंगे ये पूरा इकट्ठा बन गया। अब ये जब किसी भी इसके ऊपर प्रिंट होने के लिए जाएगा स्क्रीन के ऊपर, तो ये पूरा वो अपना जो सामने बैनर बना हुआ है उसकी फ्रेम के अनुसार ये पेपर आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्योंकि इसका साइज हमने कितना रखा है, 11 फीट की लंबा चौड़ाई दी है, और 3 फीट की इसकी क्या दी है, हाइट दी है। और ये अपना जो फ्रंट के ऊपर जो बैनर लगा हुआ है, ये इस तरह से आप ऐसा डिजाइन करोगे। तो जितने भी ये जो बैनर्स होते हैं, है ना, इनके या फिर जो पॉम्पलेट होते हैं, कोई स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, कवर पेज होते हैं, तो इनके सारे पहले से क्या बनते हैं, डिजाइन बनते हैं। तो ये डिजाइन हम किसी भी तरीके से ऐसा बना सकते हैं। आ गया ना समझ में, ठीक है। तो आप भी जब भी आप चाहो ऐसे डिजाइन आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका यहाँ पर ये, इसको हम बोल सकते हैं पोस्टर। तो ये हमने क्या बना दिया है, पोस्टर बना दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये जैसे एक ये और ले लेते हैं, ये देखिए। अब हम यहाँ पर एक बार पहले यूनिट बदलेंगे, ये गया, अभी फीट को हटा देंगे। फीट को क्या कर दिया हमने यहाँ पर, हटा दिया। और यहाँ पर हम रखेंगे मिलीमीटर। कितना रखेंगे हम यहाँ पर, मिलीमीटर, या सेंटीमीटर में रखेंगे, 80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये हमने ले लिया सेंटीमीटर, और यहाँ पर हम अब लेंगे ये इसकी जो चौड़ाई है वो हम कर लेते हैं यहाँ पर 90। ये कितनी दे दी हमने यहाँ पर, 90। और ये हम कर लेते हैं यहाँ पर 45। तो ये हो गया, और इसके ऊपर आपको लगा देना है डबल क्लिक। तो ये जो ब्लॉक है यहाँ पर, ये सेम साइज में आ गया है, 90 और 45 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन इसका यहाँ पर साइज कैसा आ रहा है, बहुत छोटा, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। हमने इसको क्या कर दिया, जूम कर दिया, ताकि आपको काम करने में इसमें क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, ठीक। अब हमने क्या किया, ये सर्कल ले लिया, इसी को आपको क्या कर देना है, सिलेक्ट। और सिलेक्ट करने के बाद में इसका डुप्लीकेट कर लिया मैंने। और ये देखिए, इसको अपन यहाँ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये क्या कर दिया हमने, इसको छोटा, ठीक। अब हमने क्या किया, यहाँ सेव पे गए, ये इसको सिलेक्ट किया यहाँ से, और ये इसको कन्वर्ट टू कर्व कर दिया। ये इसको जो हमने डुप्लीकेट बनाया था, इसको हमने क्या किया, कन्वर्ट टू कर्व। और इसे जो भी आप आकृति देना चाहते हैं, थोड़ा सा बिगड़ गया, ये तो इसको जितना अच्छा बनाएंगे उतना अच्छे तरीके से ये वर्क करेगा। ये देखिए, ये बना दिया हमने इसको ऐसा, ठीक। अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर कोई कलर फिल करना है। तो जैसे हमने इसके ऊपर क्या कर दिया, ये कलर फिल कर दिया। कलर फिल करने के बाद में ये गए वापस, हमने इसको सिलेक्ट किया, और ये यहाँ से यहाँ पे क्या डाल दिया, इसमें हमने ट्रांसपेरेंट डाल दिया। तो देखिए, ये भी हमारा क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया, ठीक है। अब इसमें ये हम पहले देख चुके हैं, इसमें ये जितना भी आपको इसमें ट्रांसपेरेंट रखना हो वो आप यहाँ पर इसको ऐसा ट्रांसपेरेंट रख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, इसको डुप्लीकेट कर दिया, ये सिलेक्ट किया यहाँ पर, और फिर इसको डुप्लीकेट कर दिया। और थोड़ा सा इसको हम यहाँ पर
ये मैंने इसको हल्का सा क्या कर दिया, ऊपर कर दिया। ठीक है, ये फिर यहाँ पर इसको ये सिलेक्ट किया यहाँ पर, और इसमें आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा कलर को हम यहाँ पर जाएंगे और ये मेश कलर का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, और इसमें लाइनर या रेडियल जो भी लेना चाहते हैं रेडियल ले लेते हैं। और ये हमने यहाँ पर इसको रेडियल ले लिया, ये देखो ये रेडियल ले लिया, इसको थोड़ा सा यहाँ पर हम इसको ये कम कर देते हैं ये। या फिर एक बार लाइनर देखते हैं, लाइनर कैसा रहता है। तो ये थोड़ा सा हमने इसको वाइट कर दिया है। अब यहाँ पर ये वापस नीचे वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसका फिर डुप्लीकेट करते हैं, और ये इसको थोड़ा सा हल्का सा ऊपर लगा देते हैं। ये दोनों की आकृतियां सेम कर दीजिए, ये जैसे ले लिया। ठीक है, अब इसको सिलेक्ट कर दिया हमने यहाँ पर, ये तीनों को ये सिलेक्ट कर देना है तीनों को ये। और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर इफेक्ट के ऊपर जाना है, यहाँ पर अरेंज पे, सॉरी अरेंज पे जाना है, ऑर्डर, और यहाँ पर इसको कर देना है रिवर्स ऑर्डर। ये मैंने कर दिया इसको, कौन सा ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर, और यहाँ से ये बॉर्डर को हमने हटा दिया। ठीक है, ये देखिए ये ले लिया हमने यहाँ पर। अब ये इसके ऊपर यहाँ पर चलेंगे, और ये जैसे इसके ऊपर हमको जैसे कोई भी पूरा इसको ग्रुप बनाना है तो ये सिलेक्ट कर देते हैं, और ये कंट्रोल जी, तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, ताकि ये सब अब एक साथ में चलने लग जाए। ठीक है, ये गए हम यहाँ पर, और ये हम अब ये टेक्स्ट लिया हमने यहाँ पे, ये ले लिया हमने, और ये यहाँ से ये मैंने आप लोगों को पहले ही सिखा दिया है, ये देख लीजिए ये टेक्स्ट, ये इसको हम सिलेक्ट करिए यहाँ पर, ये एरियल ब्लैक, इसी का हम डुप्लीकेट कर देते हैं हल्का सा, ये ले लिया ये डुप्लीकेट, और इसके ऊपर हम कलर डाल देते हैं। और ये अब इसको हमने सिलेक्ट कर दिया ये, और कंट्रोल जी, पहले इसको दोनों को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये पीछे वाले को। ये अगर यहाँ नहीं होगा तो फिर इसको अपन को कहाँ रखना पड़ेगा, बाहर। ये अकेला ही जा रहा है, इसको बाहर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ऑब्जेक्ट भी बन चुका है, और ऑब्जेक्ट भी हो गया है और टेक्स्ट भी हो गया है, इसलिए वो दोनों एक साथ काम नहीं करने दे रहे हैं। ये जैसे ये रख लिया हमने इसको। अभी इसको हम यहाँ से जो भी कलर फिल करना चाहते हैं इसके ऊपर, वो कलर कर, ठीक है। तो ये हमने इसके ऊपर एक कलर डाल दिया है, और शेडो इसकी हो गई, इसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ से फिर इसको हम एक बार लेंगे, अच्छा ये इसमें ग्रुप हो गया है।
तो इसको सिलेक्ट कर लो यहाँ पर। जैसे आपको जो भी ड्राइंगें बनाना रहती है, बस आपको एक बार टूल समझ में आ गए तो फिर आप इससे कुछ भी बना सकते हो। और जब तक आपको टूल नहीं समझ में आएंगे, जब तक केवल आप उसको देखते रहेंगे। ये ले लिया, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं अपन यहाँ पर, और ये डुप्लीकेट, और ये इसको हम यहाँ पर कलर फिल कर देते हैं इसके ऊपर। तो ऐसा आपको जो भी मैटर लेना हो, आप यहाँ पर ऐसा मैटर ले सकते हैं। ये हमने इसको बॉर्डर के साथ में उतार देते हैं। बॉर्डर को आप बढ़ा लेना है। फिर आपको इसको नाम को, मैं जैसे यहाँ पर ये क्लिक करें, इसको थोड़ा सा घुमाना है, ये घुमा दिया। यहाँ डीसीए पीजीडीसी लिख दीजिए, यहाँ पर आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिख दीजिए, तो आपका ये क्या बन जाएगा। और इसका साइज कितना बड़ा आएगा पता है आपको? ये कितना बड़ा साइज दिया है हमने इसका, छोटा सा वो विजिटिंग कार्ड जो आप अपने पर्स में रख के किसी को भी बांटते रहते हैं। आ गया था। लेकिन यहाँ पर देख रहे हो, बैनर ही जितना बड़ा दिखेगा। तो ये इस तरह से, ऐसे कुछ भी अगर आपको इफेक्ट, ऐसे कोई डिजाइन जरूरत पड़ती है जब भी, तब ऐसे बना सकते हैं। आ गया था। अब जैसे ये यहाँ पर ये 3 लेयर दिख रही है, लेकिन अपन ने जैसे इसको उठाया तो ये जो नीचे की बॉर्डर है ये भी उठ गई, जिसको वापस अपन को कहाँ क्या कर देना था, ड्रॉप कर देना था। तो यहाँ पर ये जो लाइन है नीचे की, ये बराबर दिखती, और यहाँ पर आपको तीनों में इफेक्ट अलग अलग दिख जाए। ठीक है। और फिर ये जो दूसरा है, ये जो कलर का कॉम्बिनेशन है, ये कितना आप शार्प तरीके से करना आता है आपको। ठीक है। तो कलर कॉम्बिनेशन जितना शार्प तरीके से करते आएगा, उतना सबसे शानदार काम बनेगा। ठीक है। तो ऐसे आपको जो भी जितने भी डिजाइन दिखते हैं, तो ये सब कोरल के ऊपर ऐसे डिजाइन बनाए जाए। आ गया समझ में आपको? ठीक है। तो चलिए मैं कलर का और एक कॉम्बिनेशन आपको बता देता हूँ। ठीक है, लिप लोगो बता देंगे आपको, रीड रोड। अब यहाँ पर देखिए, ये जैसे अगर हमने, कितना टाइम है, हाँ एक बन जाएगा। तो ये जैसे अपन यहाँ पर चलते हैं, और ये रेक्टेंगल मैंने आपको बता दिया है यहाँ पर। ये पॉलीगॉन ले लेते हैं, ये पॉलीगॉन ले लिया, और इसको ट्रेंगल बना देना। ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी सिखा दिया है। इसको क्या बना देना है यहाँ पर, ट्रेंगल। ये, तो ये बन गया आपका, ट्रेंगल बन गया ये। अब इसको यहाँ पर, फाइल कहाँ चली गई, तो बटन दबाओ, आएगा ओपन। तो ये यहाँ से आपको लेना है, ये पॉलीगॉन लेना है, और लेकिन उसको बना क्या लेना है आपको, ट्रेंगल। और ये यहाँ से हम इसको ट्रेंगल बना लेते हैं। ये, फिर इसको हम यहाँ पर, ये जो ट्रेंगल बना हुआ है इसके ऊपर हम देखिए कलर डाल देते हैं। ये डाल दिया हमने इसके ऊपर कलर। और फिर इसका अपन क्या कर लेते हैं, एक डुप्लीकेट कर लेते हैं। ठीक है। और इसको थोड़ा सा छोटा कर दो। मेमोरी फुल हो गई क्या? हम्म?
इसका साइज वो उसमें चला गया है, मिलीमीटर में चला गया है, ये पता नहीं होगा। इसको वापस अपन को इंच। तकलीफ से क्या हो रहा है? मुझे साइज तो देखना पड़ेगा, ऑटो फिक्स हो गया है। चलिए ये वाला इफेक्ट अपन छोटा नहीं हो रहा है, ये जब तक छोटा नहीं होगा इसमें अपन टेक्स्ट का जो है, इसमें अपन एक शेडो इफेक्ट देखना बता रहा था मैं आप लोगों को, कि ये जो ट्रेंगल है, जैसे अभी अपन जो टेक्स्ट जो चला रहे हैं, ये जो टेक्स्ट है ये किसकी आकृति ले लेगा, यहाँ पर ये जो शेप है, ये शेप वैसा तो मैंने आपको वो राउंड तो बता ही दिया टेक्सचर, लेकिन वो पथ होता है। लेकिन पथ के बाद में भी अगर हमने यहाँ पर कोई आकृति ली है और उस आकृति को अगर हम कोई टेक्सचर देना चाहते हैं तो यहाँ पर वो टेक्सचर ऑटोमेटिकली हो जाता है। लेकिन यहाँ पर पेज